जय हिंद साथियों, आज हम 9 जून 2026 के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को एमसीक्यूज फॉर्मेट में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप जितने भी एमसीक्यूज हैं, आप उसका ऑप्शन लगाइए और अंत में आपने कितना स्कोर किया कमेंट के माध्यम से आप बिल्कुल अपना जवाब दीजिए। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। हाल ही में संपन्न टेनिस के प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन 2026 में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर किसने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजेंडर ज्वेरेव। आप ध्यान रखेंगे, अब चूंकि जर्मनी के लेजेंडर ज्वेरेव ने इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता है। आप ध्यान रखेंगे, और ये 1937 के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी बन गए, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी ये जो अपडेट्स है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, विजेता कौन है और उपविजेता कौन है और कितने वर्ष के बाद इन्होंने जीता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में कुल कितने कीर्ति चक्र पुरस्कार प्रदान किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 कीर्ति चक्र। अब चूंकि कुल 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र मिला है। और मरणोपरांत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों अपडेट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। तो अगला अपडेट देखते हैं तो अगला देखते हैं। मंगोलिया में मंगोलिया में आयोजित उलान बटार ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के किस पहलवान ने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दीपक। अब चूंकि भारतीय पहलवानों ने उलान बटार ओपन मंगोलिया में कुल 4 पदक जीते हैं, जिनमें 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और जो पहलवान दीपक है वो 61 केजी कैटेगरी में और दिनेश 125 केजी के कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जो कांस्य पदक भी जीता है वो मोहित कुमार 65 केजी और विक्की कुमार 97 केजी ने भारत के लिए क्या किया, कांस्य पदक जीते हैं। आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में 120 स्तरीय औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, भव्य। आप ध्यान रखेंगे, अब चूंकि देश में निवेश तैयार और विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए जो भव्य पोर्टल है उसे लॉन्च किया गया है। और केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना के लिए जो स्वीकृत राशि है वो 33,650 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है और अगले 6 वर्षों में इसे पूरा किया जाएगा। और जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी जो है उन्होंने उसके द्वारा लॉन्च किया गया। और जो डीपीआईआईटी विभाग है इस पूरे जो कार्य है उसमें ये मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। हम ध्यान रखें। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। हाल ही में हाल ही में मिशन मौसम के तहत नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। अब चूंकि लखनऊ का यह नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़, लू और आकाशीय बिजली की सटीक समय विशिष्ट चेतावनी देने का काम करेगा। और जो वर्ष 2014 में पूरे भारत में जो 17 डॉपलर रडार थे, अब उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 50 हो गई है। और जो लक्ष्य बनाया गया अगले 2 वर्षों में वो 100 करने का लक्ष्य रखा गया है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2026 में भारत ने पहली बार तीसरी ब्रिक्स न्यूरो साइंस संगोष्ठी 2026 की मेजबानी किस संस्थान ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास।
तो इसका जो आयोजन है वो 5 से 7 जून 2026 तक भारत में पहली बार इस 35वीं वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इसके जो आयोजक केंद्र है वो IIT मद्रास में सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर है, वहाँ पे किया गया है। और इनका जो मुख्य थीम है वो एक्सपैंडिंग न्यूरो साइंस ब्रिक्स एंड एक्सटेंडेड नेशंस है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जन समर्थ पोर्टल भारत सरकार का एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराना। और ये काफी महत्वपूर्ण है। आप इसे इसके एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। तो पोर्टल का लक्ष्य क्या हो गया? जन समर्थ पोर्टल। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आम नागरिकों, छोटे व्यापारियों के लिए लोन की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने का काम काम करना और वित्तीय समावेशन को क्या करना है? बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस पोर्टल पर वर्तमान में 16 सरकारी ऋण योजनाएं जैसे पीएम मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट, केसीसी, ये सारे के सारे उपलब्ध है। और इन ऋण प्रदान करने के लिए देश के 269 वित्तीय संस्थान, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो और ग्रामीण बैंक हो, सबके सब इस पोर्टल से सीधे जुड़े हुए, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए 2.5 करोड़ सीड बॉल्स बनाने का एक विशाल अभियान शुरू किया? तो ये कार्य आंध्र प्रदेश सरकार ने किया। और चूंकि आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है और पर्यावरण मंत्री पवन कल्याण ने एनटीआर जिले के मुलापाडू बटरफ्लाई पार्क में इसकी शुरुआत की है। और इस अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है वो वर्ष 2047 तक आंध्र प्रदेश के कुल हरित आवरण का को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया। और इसमें होगा क्या? तो तैयार की गई जो सीड बॉल्स है मिट्टी और खाद से लिपटी बीज, उसे पहाड़ी और जंगलों वाले जगहों पर ड्रोन की सहायता से आसमान से गिराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जनवरी मार्च 2026 तिमाही में भारत का चालू खाता अधिशेष कितना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा $7.1 बिलियन। ये काफी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। अब चूंकि जनवरी मार्च 2026 तिमाही में भारत ने $7.1 बिलियन का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया गया है। और इन्होंने पूरे साल के लिए जो भारत का कुल चालू खाता घाटा जो है वो $25.2 बिलियन, जो जीडीपी का 0.6% है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व में एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा करने वाला कौन है? तो हम ध्यान रखेंगे, असम। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य की जो नारी शक्ति है, महिला स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व में 8 घंटे में 1.02 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। और इस महाअभियान जो राज्य भर के 35 लाख से अधिक पंजीकृत एवं स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं। जून 2026 में संपन्न हुए साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में किस 19 वर्षीय खिलाड़ी ने महिला एकल का अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो मीरा एंड्रीवा, ऑप्शन बी। और वहाँ पे पुरुष में भी पहला उसका फ्रेंच ओपन है। और ये इसका भी पहला क्या है? फ्रेंच ओपन का पहला खिताब है, आप ध्यान रखेंगे। महिला और पुरुष दोनों के दोनों का पहला खिताब है। वर्ल्ड कप गोवा में खेले गए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर किस देश ने सिर्फ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब रिकॉर्ड छठी बार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। जून 2026 में उलान बाटर मंगोलिया में संपन्न हुई महिला एशियन इंडिविजुअल शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस 19 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो सविता श्रीवास्तव, ऑप्शन बी। प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा घोषित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत किस उपभोक्ता कल्याण पोर्टल को प्रतिष्ठित सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई जागृति को सम्मानित किया गया है। 57 वर्ष की आयु में निधन होने के कारण चर्चा में रहने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता सलीम कुमार मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे? तो मलयालम सिनेमा, ऑप्शन सी। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा और उन्हें गिग इकोनॉमी से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने सी राइड नामक एक अनोखी पहल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी, तेलंगाना। हाल ही में जून 2026 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग
ने किसी देश का अगला प्रधानमंत्री नामित किया है? तो हांस योंग सूक को आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में जयप्रकाश नयन पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर से घोषित किया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो बलिया में। और ये आपका मोस्ट बीबीआई है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंध्र विश्वविद्यालय को एक मॉडल नेट जीरो कैंपस के रूप में विकसित करने का आह्वान किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी? तो तरुण कपूर को आप ध्यान रखेंगे। तो आज के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स और एमसीक्यूज फॉर्मेट यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है जब आप एग्जाम्स देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।